हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 20 मार्च 2023 को 10th क्लास साइंस का एनुअल एग्जाम दे रहे हैं। तो इसमें हम आपको लेसन फर्स्ट से लेकर 16 तक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से आपने क्विक रिवीजन करना है वो सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो स्किप मत करना बच्चों वीडियो को, और कंटिन्यू आपने वीडियो देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके कम से कम 60 में से जो है 50+ मार्क्स आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को लेते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें तो बच्चों देखो, सिंपली हमारे पास से छोटी डेफिनेशन आती है, एक तो केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये छोटी सी डेफिनेशन आपने इसमें कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें है टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन की टाइप कौन कौन सी, तो वो आपने करनी है। अब कौन कौन सी रिएक्शन की टाइप हैं तो वो देखिए, जो नेम रिएक्शन है ना वो आपने करनी। सबसे पहले आप करो नेम रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन के बाद कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये दो एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने बच्चों करनी है। ठीक है, इसके बाद जो इक्वेशन आती है, रिएक्शन यहां बनती है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आपने रेडॉक्स रिएक्शन करनी है जिसमें रिडक्शन आ जाता है और ऑक्सीडेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने करनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। क्लियर है बच्चों। अब इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने करना है कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपने करनी है। ये क्वेश्चन भी पेपर में एक बार पूछा गया था कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, तो ये भी आपने करना है। तो मेनली क्या बताया आपको, एक तो बैलेंस रिएक्शन कैसे करनी है, दूसरी इसके साथ नेम रिएक्शंस है वो आपने करनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने करने हैं। फर्स्ट चैप्टर से इतना कर लो, मोस्ट सफिशिएंट है बच्चों। अभी हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में बच्चों ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आप लोग इसको जरूर कर लें, पॉसिबिलिटी बन जाती है इनके आने की। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो मैंने आपको बता दिया वो करना है। ठीक है, हाँ, दो क्वेश्चन इसमें और बनते हैं, एक बनता है कोरोजन का और दूसरा बनता है रेंसिडिटी का। ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी भी आप इसमें कर लें। और यहाँ पर 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी बनता है कि जैसे कॉपर के ऊपर जब रस्ट लगता है तो कैसी कोटिंग आती है। ठीक है, और सिल्वर के ऊपर कैसी आती है, यह आपने करना है। उसके साथ ये इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं जो एक्सरसाइज में, वो हर एक क्वेश्चन आप इनमें से जरूर करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये एक्सरसाइज। कई बार जो है वो डायरेक्टली ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, तो वो भी आप लोगों ने करनी है। एक ये क्वेश्चन जो है
ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स इन आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई, तो ये भी आपने करना है, क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी करें बच्चों। देखो ये क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं इनके, ठीक है। कोशिश से आप लोगों ने ये करनी है कि इनको भी रिवाइज करो, और नहीं कर सकते जिसको ये लगता है भी मुझे मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो वो सिर्फ नेम रिएक्शन करे। और एक बात ध्यान रखें बच्चों, ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आपका ये फर्स्ट मान लो लेसन हो गया या कोई और लेसन हो गया, सोचो कि हमारा मान लो 5 नंबर का आना है, बोले सर ने तो बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। तो बेटा ये एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मान लो 5 मार्क्स का चैप्टर हो गया आपका, तो कोड तो आपके 4 आएंगे टोटल। अब 4 कोड में 5 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। तो कितना होगा 20 मार्क्स का, यानी इस चैप्टर से ये मान लिया हमने कि 20 मार्क्स का आपका कवर होने वाला है। तो हर एक चैप्टर को 4 टाइम्स जो करके है वो करो, आपकी उससे 4 गुना और ज्यादा उसमें आएगा। जरूरी नहीं कि आपके कोड में यही पूछा जाए, ठीक है, दूसरे में भी आ सकता है उसमें, इसलिए इन क्वेश्चन को वो जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, सेकेंड लेसन जो हमारा है एसिड बेसिस और साल्ट। अब नेक्स्ट में देखो बच्चों, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, एसिड बेस और साल्ट के अंदर सबसे पहले तो यही आ जाता है कि एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस जो है वो क्या होते हैं। दूसरा फिर इसमें लिटमस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो वो लिटमस के बारे में आपने पढ़ना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें इसमें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है मोस्ट एक्सपेक्टेशन में, तो वो आपने करना है बच्चों। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये एक्टिविटी भी कर लें बच्चा, ठीक है। एक आधी जो एक्टिविटी है वो आप जरूर पढ़ के जाएं, उनके आने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अब की बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पीएच रिलेटेड, ठीक है। पीएच रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है, किसकी पीएच कितनी होती है, तो उसको आप लोगों ने अच्छे से करना है बच्चों, ठीक है। जो भी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, वो आपने सभी ने करनी है, ठीक है। अब टूथ डीके का कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। जैसे ये बात आ जाती है एसिड रेन, एसिड रेन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपने करना है इसको, एसिड रेन की पीएच कितनी होती है ये सब करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात, टूथ डीके का जो ये दे दिया, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो किस में कौन सा एसिड होता है, इस टेबल को बहुत अच्छे से कर ले बच्चों। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यहां से पुट हो सकता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपका बनेगा 99% चांसेस है बच्चों साल्ट फैमिली से, ठीक है। एसिड और बेस के अंदर से तो इतना ही कवर होना है, 1 मार्क्स का हो गया या 2 का पूछ लिया जाएगा एक आधा छोटा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएगा आपका वो 99% आएगा साल्ट फैमिली से। और साल्ट फैमिली में आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहले जो हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। ये कैसे प्रिपेयर होता है, इसकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, वो सारी आपने करनी है। अब यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, इसके यूजेज दे रखे हैं, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है, उसके यूजेज दे रखे हैं, ये सारे यूजेज आपने करने हैं इसमें, ठीक है। यहां पर देखते सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है NaOH, ठीक है। कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम होता है, ध्यान रखना बच्चों। तो इसके यूजेज है वो भी आप लोगों ने करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से ही बोलते हैं। तो उसके बाद है देखो ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा,
कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये आपने सभी का करना है। क्या क्या? पहली बात केमिकल फॉर्मूला, दूसरी बात केमिकल नेम, तीसरी केमिकल रिएक्शन, और चौथी कौन सी होगी? इनके यूजेज। क्लियर है? ये आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी दे रखे हैं वो आप लोगों ने करने हैं। बेकिंग सोडा का दे रखा है, आपको आगे वॉशिंग सोडा का मिलेगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का भी आप लोगों ने करना है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे, तो आपको बता दूं मैं, वॉशिंग सोडा का मतलब वॉश करना, यानी वॉश करने का मतलब ये हो गया कि हमें उसके अंदर पानी की जरूरत होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर वाटर वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा। ठीक है, तो यहां तो हो जाएगा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम हो गया। इसमें बेकिंग सोडा की यदि बात करें हम इसमें, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला बनता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है पीओपी का कंसेप्ट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही बात, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और इसी में आ जाता है जिप्सम के बारे में, जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों ने करना है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, और इसमें से मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं ये सारे आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो नहीं छोड़ने हैं बच्चों, सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने ये करने हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। इसमें यहां पर ये भी करना है अपने बच्चों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्शन और थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसको भी आप लोगों ने करना है। तो चलिए 3rd चैप्टर देखते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की यदि बात करें तो इसमें आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कर लो, इसके साथ केमिकल प्रॉपर्टी कर लो। ठीक है, मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारा जो टॉपिक है वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा सारा ही। ठीक है, ये जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं ना कि मेटल जो है वो प्योर स्टेट में मिलती है, शाइनिंग सरफेस होता है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। हाँ, एक्सेप्शन आप जरूर करें। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं क्वेश्चन को अच्छे से, और ये देखते हैं लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर और वो मरकरी कर देते हैं, और वो गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन मेटल क्या होती है। तो नॉन मेटल ब्रोमीन होती है, मेटल की यदि बात आए तो वहां आपने मरकरी करना है। ठीक है, ऐसे ही एक ऐसी नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो ग्रेफाइट है। सिंपली बेस्ट कंडक्टर पूछता है तो वो एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सेप्शंस हैं वो आप लोगों ने बच्चों करने हैं। क्लियर है? तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताई दी है, ठीक है, वो सारे आप लोगों ने करनी है। उसके बाद है एनोडाइजिंग का कंसेप्ट। ठीक है, एनोडाइजिंग का कंसेप्ट है वो आप लोगों ने करना है। ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इसमें, तो एनोडाइजिंग के बारे में आप लोग पढ़े इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्वारेजिया का है। एक्वारेजिया का आपने करना है। एक्वारेजिया है क्या? तो इसमें बता रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, ध्यान रखना, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर होता है। किस रेशो में? 3:1। ठीक है, तो ये बहुत ही हाईली कोरोसिव होता है। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो इसके अंदर डिसोल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिएक्टिविटी सीरीज का। ये सीरीज आपने कैसे याद करनी है उसके बारे में जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप देखोगे तो हर एक चैप्टर को मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, वहां पर बता रखा है कैसे याद करनी है, बिल्कुल 1 मिनट में आप इसको याद कर लोगे। तो वीडियो को आप जरूर देखें।
ठीक है। अब है उसके बाद बच्चों थर्ड चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो है आयनिक कंपाउंड से। ठीक है, आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड आप लोगों ने करना है। बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड पूछा गया है, तो उसको आप अच्छे से करें। ठीक है, जिस बच्चे को बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है तो ये आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, ये भी बच्चों आप याद कर ले जरूर। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 मार्क्स में एक आधा जो टिपिकल क्वेश्चन है वो यहां से आ सकता है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग अच्छे से करें। ये आपको मैंने बता दिया है, ये प्रॉपर्टी आपने करनी है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, उनकी फिजिकल नेचर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, ये सब बातें आप लोगों ने करनी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने करने हैं। जितने भी आपके बुक में दे रखे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जो बनता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एक क्वेश्चन बनता है मिनरल ओर और गैंग का। ठीक है, मिनरल ओर और गैंग का ये आप लोगों ने करना है इसमें। ठीक है, और इसमें रिएक्शन आती है एक रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे बन जाता है क्वेश्चन कि जो लो रिएक्टिविटी के अंदर है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिडल में है उनको कैसे किया जाता है, हाई रिएक्टिविटी में है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सारी बातें आप लोगों ने बच्चों करनी है। ठीक है, ये आ गया आपका और का जो अभी बताया मैंने, और क्या होते हैं, मिनरल क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे बता रखे हैं कि लो एक्टिविटी सीरीज में है, हाई में है, उनको कैसे अलग करते हैं। ये आ गया आपका कैल्सिनेशन का और रोस्टिंग का। ठीक है, इनके सारे मैंने ट्रिक बता रखे हैं बच्चों, कैसे याद करना है। तो उन वीडियो को भी आप जरूर देख ले जो टॉपिक्स की मैंने बना रखी हैं, चैप्टर वाइज जो बना रखी है। प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये मैं पहले करवा चुका हूँ। रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, कैसे अलग करते हैं, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, तो इस क्वेश्चन को भी करें। ये यहाँ दे भी दिया है क्वेश्चन, मिनरल ओर और गैंग का दे रखा है। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है कोरोजन का। ठीक है, कोरोजन का जो है वो फर्स्ट चैप्टर में भी आ जाता है, यहाँ पर भी कोरोजन के बारे में बता रखा है, कैसे प्रिवेंट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें गैल्वेनाइजेशन का, तो गैल्वेनाइजेशन भी करें यहाँ पर। अलॉय क्या होते हैं, अलॉय के बारे में भी है यहाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है ये अलॉय का दे दे यहाँ पर। ठीक है, तो इस चैप्टर में से ये अगर आप लोगों ने कर लिया तो यहां से आपका फुल कवर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका यहां बाकी नहीं रहता है। बात करते हैं लेसन नंबर 4 का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या करना है आप लोगों ने, देखो बच्चों, एक तो जो मेनली क्वेश्चन बनता है इसमें आपका वो नोमेनक्लेचर का बनता है। ठीक है, कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, इसमें कैसे आपने नाम बताने हैं किसी कंपाउंड के। तो यहाँ पर एलोट्रोप का है, तो कार्बन के जो एलोट्रोप हैं वो आपने करने हैं। तीनों एलोट्रोप हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दे रखा है, ये भी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, पहले वाले में भी आ जाता है, यहाँ पर भी दे रखे हैं इसमें। तो एलोट्रोप क्या होते हैं उसकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल के साथ है वो आप लोगों ने करने हैं। इनकी शेप ध्यान रखनी है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस जो है, तीनों ही जो है वो कार्बन के एलोट्रोप है। क्लियर है बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी आप लोगों ने अच्छी करनी है, किसका स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है वो हमारे पास है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है वो कौन से होते हैं, ये करना है। जो नोमेनक्लेचर का आपको मैंने बताया है, ठीक है, ये फॉर्मूले दे रखे हैं, वो फॉर्मूले आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। जिसको नहीं आते तो वो प्रीवियस जो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है वो करें, बहुत जल्दी आप इनको कवर कर लोगे। ये डेफिनेट आना है बच्चों, स्ट्रक्चर या फॉर्मूला जो है वो पेपर में आना ही आना है।
तो उसको आप बहुत अच्छे से करें। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक बार बना भी था यहाँ पर, जो हीट्रियो एटम है उसके बारे में, हीट्रियो एटम क्या होता है, ठीक है, जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारे आप लोगों ने करने हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, उसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका बड़ा बन सकता है। तो होमोलोगस सीरीज के जो मेन पॉइंट्स हैं वो बच्चों जरूर करें। ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था, नोमेनक्लेचर का एग्जाम में पूछा भी गया था, बड़ा क्वेश्चन आया था ये इसमें। तो नोमेनक्लेचर में आपने सिंपली क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो आप लोगों ने इसमें करने हैं, ठीक है, और ये आपका चौथा पॉइंट है इसका। तो ये 4 पॉइंट्स जो बच्चों आप लोगों ने नोमेनक्लेचर में करने हैं, यहां पर आपका क्वेश्चन है ये कवर हो जाएगा। ये नोमेनक्लेचर दे रखे हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दे रखा है, उनका स्ट्रक्चर दे रखा है और फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, ये सारे बच्चों आप लोगों ने करने हैं। फिर नेक्स्ट है आइसोमर्स के बारे में, कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो क्या होते हैं। तो वो आप सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जो स्ट्रक्चर है वो तो डिफरेंट रहता है लेकिन केमिकल फॉर्मूला है वो सेम रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन जरूर करें, स्ट्रक्चर पूछ रखा है, ठीक है, और ये इनमें जो नाम दे रखे हैं, ये केमिकल फॉर्मूले जो दे रखे हैं यहाँ पर कंपाउंड्स के, तो वो आप लोगों ने उनके नाम बताने हैं, नोमेनक्लेचर करना है। ये जो बुक में दे रखे हैं वही करें बच्चों, यहाँ से ही आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो क्वेश्चन बनना है पूरे चांसेस हैं वो ये रिएक्शंस है 2-3, एक कंबशन के बारे में है, ठीक है, और कंबशन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल दिया जाता है, वो भी आपने करना। ये रीजन भी पूछ लिया जाता है कि क्यों कहा जाता है उसमें, ठीक है। यहां पर आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, इसी में आ गया ये। तो ये है अल्कोहल से एसिड कैसे बनता है, इस रिएक्शन को ऐसे ही पूछा जा सकता है। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बनता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है। अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ऐसे भी कर सकते हैं। और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी फॉर्म में भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो कैसे भी करें, इसको अच्छे से याद करें। फिर नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, ये रिएक्शंस है। इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने करनी है। फिर वही बात आ गई इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का, हर एक क्वेश्चन बच्चों कर लेना इसको, इस चैप्टर में से पक्का बनेगा। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेट पूछा जाएगा, यूं मान के चलो, पूरे चांसेस हैं फुल। तो इसके रिएक्शंस जो भी दे रखी हैं वो सारी आपने करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी दे रखी है इथेनोइक एसिड की, ये रिएक्शन दे रखी है। एक इसमें आ गया एस्टर का, ठीक है, एस्टर का क्या फार्मूला होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस कौन सी होती है, तो वो रिएक्शन बच्चों आप लोगों ने करनी है, ठीक है। ये दो जो भी इसमें रिएक्शन दे रखी है वो करनी है। सोप्स और डिटर्जेंट का जो कंसेप्ट है वो आपने करना है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हो सकता है एक में होमोलोगस सीरीज का, या फिर ऐसा क्वेश्चन दे दे दूसरे कोड में सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में दे दे। मिशेल फॉर्मेशन क्या होती है, ये टॉपिक को करें। यानी देखो बच्चों, इस तरह की जो टेबल में, ऐसे कलर की जो टेबल में क्वेश्चन दे रखे हैं, जो पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आप डेफिनेट करें, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 4th चैप्टर जो है वो आपका सारा जो कवर है वो हो जाता है। वही आ गया इसमें आपका एक्सरसाइज में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये सारे आप लोगों ने करने हैं बच्चों, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। लेसन 5 बच्चों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, देखो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, और अब फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है वो किसने बनाई थी। यहाँ बीच में, इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में जितने भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, उनकी अचीवमेंट क्या थी, उनकी लिमिटेशन क्या थी, वो सारे क्वेश्चन आपने करने। यानी सबसे पहले कौन था, डोबरेनियर,
ठीक है, डोबरेनियन के बारे में क्या था, डोबरेनियन ने क्या बताया, डोबरेनियन के टाइम के ऊपर कितने एलिमेंट जो है वो नोन थे, और क्या इसकी लिमिटेशंस थी, मींस ड्रॉबैक, कमियां थी, तो वो करना है आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था न्यूलैंड्स। ठीक है, तो न्यूलैंड्स के टाइम के ऊपर भी कितने एलिमेंट नोन थे, कहाँ तक ये प्रिडिक्टेबल को कर पाया, क्या इसका नियम था प्रिडिक्टेबल बनाने का, तो वो सारा आप लोगों ने करना है। ठीक है, अचीवमेंट वगैरह। उसके बाद मेंडलीव के बारे में आ गया, तो मेंडलीव के बारे में भी आप लोगों ने करनी है। ये यहाँ क्वेश्चन भी दे रखा है कि लिमिटेशंस क्या क्या थी डोबरेनियन की और न्यूलैंड्स की। ठीक है, सेम मेंडलीव की बात आ गई। मेंडलीव की अचीवमेंट भी थी, तो अचीवमेंट यानी कुछ अच्छा भी बताया था इसने, जिसको अब तक भी जो माना गया है इसमें। ठीक है, इस टाइम बता भी रखा, ये 63 एलिमेंट नोन थे। इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने बच्चों करने हैं। ठीक है, अचीवमेंट के बारे में आ गया मेंडलीव प्रिडिक्टेबल में, और नेक्स्ट लिमिटेशन बता रखी है मेंडलीव प्रिडिक्टेबल की। उसके बाद साइंटिस्ट आया था हेनरी मोसेले, जिसने मॉडर्न प्रिडिक्टेबल के बारे में बताया था। ठीक है, तो मॉडर्न प्रिडिक्टेबल के बारे में आप लोगों ने करना है। इसके साथ क्या करोगे बच्चों, जो 100% यहां से बनेगा, देखो क्वेश्चन। ठीक है, इस पोर्शन में से यहां याद रख लेना, यहां 5.3.1 जो है, इसके बाद क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। 1 मार्क्स का चांसेज है पूरे, तो 1 मार्क्स के 2 के भी हो सकते हैं आपके। तो यहां पर है कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, तो वो देखिए मैं बता देता हूं। ये आ गए आपके, जैसे वैलेंसी का आ गया कि वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज, पूरे चांसेज हैं एटॉमिक साइज से पूछने के। और इसके बाद है मेटेलिक करैक्टर का, यहां से यानी 99% चांसेज है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर, या इसकी प्रॉपर्टी जो हो गई। दूसरा जो हमारे पास बनता है वो है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, ग्रुप और पीरियड का कैसे वेरी करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो 4 दे रखा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में ये दे रखा है फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड का जो ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, यहां से आपका जो है वो 5th चैप्टर कवर हो जाता है। 5th चैप्टर कवर होने का मतलब ये है बच्चों कि ये आपका पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो यहां से कवर हो चुका है। ठीक है, तो कल आपने क्या करना है बच्चों, पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से याद करो। कोई ऐसा आपको याद नहीं होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, उसको हम और अच्छे से करवाएंगे। और कल शाम को आपके लिए जो बायो का पोर्शन है उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास भी बच्चों शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। कोई भी आपकी क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।